हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं गजब का प्रश्न। एक लड़का प्रतिदिन 35 पैसा बचाता है, तो बताइए कम से कम कितने दिनों में वह पूरा का पूरा रुपया बचा लेगा। अब इस प्रश्न को सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये पूछ क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है। हर दिन कितना बचाता है? 35 पैसा। ठीक है ना, 35 पैसा हर दिन बचाता है। तो ये पूछ रहा है प्रश्न में कि कम से कम कितने दिनों में वह पूरा पूरा रुपया बचा लेगा, पूरा पूरा रुपया। इस शब्द को आप समझिए। आप ऐसा ना सोचिए कि सर पूरा पूरा रुपया मतलब 1 रुपया बच, वो तो उसके पास 3 दिन के अंदर 1 रुपया तैयार हो जाएगा। देखो, पहले दिन 35 पैसा, दूसरे दिन 35 पैसा, तीसरे दिन 35 पैसा, तो ये तो 1 रुपया को क्रॉस कर लिया, क्योंकि ये कितना हुआ? 105 पैसे, यानी 1 रुपया। और क्योंकि 1 रुपया मतलब 100 पैसा, और प्लस 5 पैसा अलग। तो आप बोलोगे सर 3 दिन में उसके पास 1 रुपया से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर प्रश्न में पूछ रहा है कि कितने दिनों में वह पूरा पूरा रुपया बचा लेगा, तो 3 दिन के अंदर वो 1 रुपये से ज्यादा बचा लेगा, क्योंकि 3 दिनों पर, यानी 3 दिन की उसके बचत के बाद उसके पास 1 रुपया 5 पैसा रहेंगे। यानी आप सोच रहे हो कि सर 3 दिन में वो 1 रुपये से ज्यादा बचा लेगा, तो ये सोचना गलत है। इस शब्द को समझिए। पूरा पूरा रुपया बोलने का मतलब है कि कितने दिनों के बाद उसकी बचत में जो रुपए पैसे उसके पास जो भी राशि रहेगी उसकी बचत में, उसमें पूरा पूरा रुपया होगा, पैसा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो ना, 3 दिन में उसके पास कितना हो रहा है? 105 पैसे, यानी 1 रुपया के बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसों के रूप में भी बच रहा है ना भाई, प्लस 5 पैसा। तो ये नहीं बचना चाहिए, पूरा रुपया रुपया बचना चाहिए, पैसा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ये पूरा, यानी कि 100 पैसा या तो 200 पैसा या तो 300 पैसा या 400 पैसा या 500 पैसा, क्योंकि 100 पैसा मतलब 1 रुपया होता है, 500 पैसा मतलब 5 रुपया होगा। तो पूछ रहा है कि कम से कम कितने दिन में उसके पास जो राशि होगी वो पूरे पूरे रुपयों में होगी, एक्स्ट्रा ऐसे पैसा और नहीं बचना चाहिए। प्रश्न समझ में आ रहा है? हमसे ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। ठीक है। नहीं तो क्या होगा, एक बार को हम ये भी सोच सकते हैं कि कितने दिनों में वह पूरा पूरा रुपया बचा लेगा, मतलब 3 दिन के अंदर उसके पास 1 रुपया से ज्यादा बच जाएगा, तो यही तो आपका आंसर 3 दिन होगा। तो ऐसा आप ना सोचिए, ऐसा नहीं सोचना है आपको। पूरा पूरा रुपया बचाने का अर्थ ये है कि कम से कम कितने दिन लगेंगे कि हमारे पास जो राशि होगी वो पूरे पूरे रुपयों में होगी, एक्स्ट्रा और पैसा 5 पैसा, 10 पैसा, 7 पैसा, 12 पैसा ऐसा नहीं बचना चाहिए। पूरा का पूरा रुपया होना चाहिए। पूरा का पूरा रुपया बोलने का मतलब ये है कि जो पैसे हमारे पास बचेंगे वो या तो 100 पैसे हों, या तो 200 पैसे, या तो 300 पैसे, या तो 400 पैसे, या तो 500 या 600 या 700, या तो पूर्णांक 100 के पूर्णांक 100 के अंतर में होने चाहिए। जैसे मेरे पास 805 पैसे इकट्ठा हुए हैं, तो क्या ये पूरा पूरा रुपया है? नहीं है, क्योंकि 800 पैसा मतलब तो हो गया 8 रुपया, प्लस 5 पैसा और एक्स्ट्रा बच गया ना, तो ये एक्स्ट्रा मत बचे। ऐसा पूछ रहा है कम से कम कितने दिन लगेंगे उसको कि उसके पास पूरा रुपया तैयार हो, पैसा एक्स्ट्रा न बचे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको सबसे पहले कितना पैसा है? 35 पैसा हर रोज बचाता है। ठीक है, हर रोज कितना बचाता है? 35 पैसा। और पूछ रहे हैं कितने दिनों में पूरा पूरा रुपया बचा लेगा। पूरा पूरा रुपया मतलब 1 रुपया मतलब कितना होता है? 100 पैसा। तो हमें 100 और 35 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 35 और 100 का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों का गुणज हो। ठीक है, यानी ये दोनों जिसको डिवाइड करें, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो होगी वहीं से, उसी से हमारा ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो 35 और 100 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा 700। नहीं तो आप निकाल के देख लो, 35 और 100 लिखो और यहाँ से आप निकाल के देख लो। 2 से जाएगा 50 हो जाएगा, ये 35 नहीं जाएगा, फिर 2 से जाएगा ये 35, ये 25 हो जाएगा, ये तो नहीं जाएगा भाग, ये 25 बार में जाएगा, फिर 5 सत्ते 5 पंचे, फिर 5 7, मतलब फिर 5 से जाएगा तो 7 तो भाग नहीं जाएगा, 7 10 का 10 लिखाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। ये 5 से डिवाइड किया तो 5 सत्ते 35, 5 पंचे 35, 5 सत्ते 35, 5 पंचे 25। ठीक है, अब 7 से जाएगा तो 7 एकम 7। अब इसको गुणा कर लो, 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100 सत्ते 700। ठीक है, तो कितना आया एलसीएम? 700 आया है। अब सुनिए ध्यान से, अब एलसीएम, अच्छा 100 यहाँ क्यों लिया गया?
क्योंकि 100 पैसा मतलब 1 रुपया होता है। पूरा पूरा रुपया बनाने के लिए 100 पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, और पूरा पूरा रुपया ही हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो मतलब कि 700 पैसा अगर वो बचा लेता है तो 700 पैसे बचाने में उसको जितने दिन लगेंगे वही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि ये 700 पैसा मतलब पूरा पूरा 7 रुपया, 7 रुपया पूरा पूरा 7 रुपया है ना भाई। तो ये कैसे मिला? इन दोनों के एलसीएम से मिला। अब हमारा उत्तर देखो कैसे निकलेगा। 35 पैसा बचाता है कितने दिन में? 1 दिन में। तो 1 पैसा बचाएगा कितने दिन में? 1 पैसा बचाएगा कितने दिन में? अब देखो 35 से क्या हो गया, ये 35 से 1 हो गया, ये 35 कहाँ गया? तो समझो आपने इसको ट्रांसफर करके इसके नीचे लाया, ऐसा समझना चाहिए। 35 पैसा बचाता है 1 दिन में, तो ये 35 की जगह में 1 लिखा हूँ, मतलब 35 कहाँ गया? नीचे चला गया। तो आपको पता है कि कोई चीज ट्रांसफर होकर जब बटे में जाती है तो वहां 1 बचता है। तो 1 पैसा बचाएगा कितने दिन में? 1/35 दिन में। हमको कितना पैसा बचवाना है? 700 पैसा। तो 700 पैसा बचाएगा कितने दिन में? 700 पैसा बचाएगा कितने दिन में? एक, अब देखो ना यहाँ 1 से 700 हो गया, मतलब आपने दोनों ओर दोनों तरफ 700 को गुणा कर दिया, ऐसा सोचो। ये ऐसे 700 का दोनों गुणा कर दिया। अब आप देख लो 35 दूनी 70 होता है, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 20 दिन में। तो आपका आंसर आ जाएगा 20 दिन, यही आपका अभिष्ट उत्तर है। यानी 20 दिन में वो पूरा पूरा रुपये, क्यों कितना बचाएगा 20 दिन में? वो 700 पैसा। 700 पैसा मतलब 7 रुपया, उसके पास अलग से एक्स्ट्रा कुछ पैसा नहीं बचा, पूरा का पूरा 700 पैसा, यानी कि 7 रुपया। 705 या 706 या 712 या 718, अगर मान लो उसके पास 718 पैसा बच रहा है, इसका मतलब ये पूरा पूरा रुपया नहीं है, 707 रुपया हो गया प्लस 18 पैसा एक्स्ट्रा बच रहा है। तो वो ऐसा हमको नहीं लेना है, हमको पूरा पूरा रुपया वाली बात चल रही है। ठीक है, तो ये ऐसा आपको समझना है। यस, ठीक है, आपका आंसर आ गया कितना? 20 दिन। कम से कम 20 दिनों में वह पूरे पूरे रुपयों में अपनी राशि बचा लेगा, पूरा पूरा रुपया बचा लेगा। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैथ्स के सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल भाषा में समझने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेसिक मैथ्स तो सब में रहता ही रहता है, तो उसकी तैयारी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हम प्रोत्साहित हो सकें आगे के वीडियोस बनाने के लिए। और आपके मन में अगर कोई टॉपिक होगा जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम ज़रूर प्रयास करेंगे उस पर वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच।